हेलो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली थी आप लोग से क्लीनिंग का जो वीडियो ब्लॉग है। तो बहुत सारे देख सकते हैं आप डब्बे डुब्बी हैं, उससे मैंने पोंछ पोंछ के उसे क्लीनिंग करना है। तो देखो पूरे सब डब्बे हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है मेरे पास, इतने ही जितने सामने रखे हुए हैं। क्लीनिंग का जो ब्लॉग है वो शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आप लोग को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जिन्हें सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर साथ ही बेल का आइकॉन है उसे जरूर प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो अपलोड होंगे नोटिफिकेशन में देख सकेंगे। तो गाइस मैं बस ज़्यादा इतना ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी, रेक का जो पेपर्स पुराने हो गए उसे चेंज करने वाली हूँ और डब्बे को मैं पोंछ के ही उसे फिर से जमा के रखने वाली हूँ, क्योंकि उसे पूरा खाली करके जमाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी छोटा बच्चा भी है तो उतना मुझसे अभी एक साथ नहीं हो पाएगा। तो अभी सिर्फ मैंने नॉर्मल क्लीनिंग किया है और पेपर चेंज किया है। और साथ ही आप लोग शेयर करने वाली हूँ करेले की इस रेसिपी, जो बहुत ही अलग तरीके से अलग तरीके से मैंने बनाया है, जिसे मैंने सब सब्जी मिक्स करके बनाया हो ताकि उसमें करेले का जो कड़वापन है वो दब जाए और उस जो नहीं खाता है करेला वो भी खाने लग जाएगा। अगर उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप लोग रेसिपी को पूरा देखना और कमेंट बताना कैसा लगा आप लोग को। तो मैं वीडियो चालू करती हूँ। तो गाइस आप लोग तो देख सकते हैं पूरे डब्बे में पहले निकाल देती हूँ। निकालने के बाद पूरे डब्बे को एक कपड़े से साफ़ करने वाली हूँ। थोड़ा सा निरमा पानी लेके मैं थोड़ा सा क्लीनिंग करने वाली हूँ। ऊपर से पोंछने वाली हूँ कि अंदर पूरे मेरे सामान भरे हुए हैं, तो मैं उसे पूरे खाली नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पूरा खाली करके करो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और मेरा बेटा ज़्यादा छोटा है जो वो शैतानी करता है तो पूरे फैला देगा सामान को, इसलिए मैं बस अभी इतना ही करने वाली हूँ। और जो पेपर्स जो मैंने बिछाया था रेक पे उसे चेंज करने वाली हूँ। तो गाइस ये सब जो है डब्बे में आप जो देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे हो ही जाते हैं किचन में। कितना भी सोचो कम रखेंगे पर ज़रूरत का चीज़ है तो लेना ही पड़ जाता है, और जितना है वो भी कम लगता है, क्योंकि इतने सारे सामान हो जाते हैं ना किचन के, तो फिर बहुत कम लगता है सामान। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं पहले सबसे पहले तो पूरे डब्बे डुब्बी जो भी हैं उसे हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसे पूरे मुझे क्लीन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही मैं उसे फिर पूरा उसे अच्छे से जमाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो ही जाता है ये सब करो तो किचन का काम में थोड़ा सा लगता ही है टाइम। और आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी नहाई ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता था कि सब काम करना है तो मैं सब करने के बाद ही नहाऊँगी, क्योंकि पूरा डस्ट फिर आते ही हैं, इसलिए मैंने बिना नहाए पूरा सब काम किया है। अब देखिए मैं गाउन पहनी हुई हूँ और मैं नहाई नहीं हूँ भी, ऐसे ही बाई टाइप की हूँ अभी। क्या करें, अभी काम करना ही है। घर का इतना सारा काम हो जाता है ना कि अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है साफ़ सफाई के चक्कर में। फिर छोटे से बच्चे को भी देखो, उसको भी देखना पड़ता है कि उसे कहीं लग ना जाए, कुछ ना हो जाए। उसकी शैतानी भी इतनी है ना। अभी देखिए मैं थोड़ा सा डब्बे भी नीचे नहीं रखी हूँ, क्योंकि मैं नीचे रखने लगी ना तो तुरंत वो आ जाएगा, सब चीज़ को फैलाने के लिए शुरू कर देगा। वो मेरे को बस सामान नीचे रखने की देरी है, फिर वो आएगा तो पूरी बिखेर देगा, मुझे पता है। तो इसलिए मैं भी सीधा अभी जो सेल्फ़ में ही रखते जा रही हूँ। अब मैं अभी तो सब डब्बे थोड़े से नीचे रख रही हूँ, क्योंकि पूरे सामने जो प्लेटफॉर्म है पूरा भर चुका है डब्बे से। तो अब बाकियों को मैं नीचे करने वाली हूँ। ये छोटा सा ट्रे है ना, उसमें मैं ही सब जो तेल होते हैं ना, तेल घी और हींग विंग के डब्बे हैं, तो वो सब मैं क्या एक ट्रे में ही रख देती हूँ, ताकि उसमें मेरे जो डेली यूज़ का सामान होता है ना जो जल्दी जल्दी मिल जाए, सामने में मिल जाए, जो थोड़े थोड़े सामान जो यूज़ होते हैं। कॉफ़ी पाउडर है इनका, देखो मैं तो ऐसा क्या ये रैगज़िन है, रैगज़िन को मैंने बिछाया था ताकि उसे क्या तो गीले कपड़े से पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। पेपर अब को बार मतलब पर मैं 2 खंड में रैगज़िन ही बिछाती हूँ, उसके बाद वाले में ऊपर में पेपर बिछाती हूँ। अब ये रेक हम लोग जो है ना इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो हम लोगों ने इसे ऑर्डर दे के बनवाया था, ऐसे सेल्फ टाइप का बनवाया है सिंपल सा। और एक इधर जो साइड में जो सामने आपको दिख रहा है जहाँ पर चम्मच से टंगे हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने एक बनवा के रखा है ताकि कुछ डब्बे वहाँ पर रख सकें। तो मैं इधर जो रेक है यहाँ पर मैं प्लास्टिक के जो सारे डब्बे हैं उसे रखती हूँ, और इस साइड है सामने वाले फ्रंट में मैं सिर्फ स्टील के डब्बे ही जो है उसे रखती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड ने सामने ने खीले ठोक दिए थे ताकि चम्मच टंगाने के लिए इजी हो जाए, तो चम्मच सामने से ही मिल जाए, इसलिए वो सामने ठोक दिए थे। तो मैंने वहीं पर टंगाती हूँ चम्मच को, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा अलग सा लगता है, इसलिए मैं वहीं पर टंगा देती हूँ। और इनको ईज़िली मिल भी जाता है अगर मैं नहीं रहती हूँ जब बाई चांस कभी, तो फिर इसलिए अब थोड़ा सा मैंने झाड़ू से क्लीन कर लेती हूँ। तो जाले झुंगर लगे होंगे तो फिर निकल जाएंगे। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है गाइस। अपन को लगता है कि घर में कुछ काम नहीं होते, पर करो तो बैठे हो तो बहुत सारे काम निकल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। अभी सिर्फ क्लीनिंग का ही काम था तो उसमें भी इतना टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने इसे पार्ट
2 पार्ट में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। ये तो फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट भी और बन गया है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा हो गया वीडियोस, तो मैंने सोचा एक से अच्छा 2 पार्ट्स कर दूँ, ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने 2 में कर दिया। अब मैं पेपर ले रही हूँ, न्यूज़पेपर है, तो पुराने जो न्यूज़पेपर है ना उससे ही इसे मैं जमाने बिछाने वाली हूँ। तो गाइस ये क्या है, हम लोग को जो कंपनी का घर है ना, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ हम लोग को परमानेंट तो इतना नहीं रहना है ना, इसलिए तो ज़्यादा खर्चे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना ज़्यादा खर्चे भी करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। वो कंपनी का घर है तो करने का कोई मतलब भी नहीं है, हमें इधर फिर कभी इधर कभी उधर चले जाना है। इसलिए नॉर्मल हम लोगों ने ये प्लाई का ही बनवा के हम लोगों ने ऑर्डर दे के से बनवा लिया है। और इतना बड़ा जगह भी नहीं है किचन की, यहाँ पर कुछ और भी करवा सके कि रखने के लिए डब्बे को या फिर बर्तनों के लिए रेक वेक जो भी है। तो इसलिए छोटा सा किचन है तो हमको कैसे भी करके मैनेज करना ही पड़ता है। और जिसके पास सेल्फ़ नहीं है तो आप लोग ऐसा बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेल्फ़ नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे लेके बनवा लो, या फिर आजकल स्टील के भी आते हैं वो भी ले सकते हैं। पर प्लाई ये क्या है ना, इस सब का क्या होता है ना, जो लकड़ी की होती है तो मजबूती रहती है, अच्छी रहती है। फिर स्टील की में होगी तो ज़्यादा ही उसमें जंग वंग लगने का रहता है, फिर उसे धोना पड़ो, क्लीनिंग करो, कि किचन में तो ऑयल निकलता ही है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखो जब मेरा भी जो जस्ट जो है ये सब मेरे गैस के सामने ही है, तो ऑयल होता है तो फिर थोड़ा सा लग ही जाता है। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, साल में एक बार आप उसे पेंट कर दो, या फिर और अच्छा ब्राउन, हम लोग जो किए वो ब्राउन का पेंट कर दिए हम लोग। तो इस तरीके से मैं पाउंड करता, मैं रैक्सिंग को थोड़ा सा कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ लेती हूँ, तो कितना गंदा नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा ऑयल मतलब जो है कि खिड़कियाँ सामने दी हुई हैं तो इतना ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व नहीं होता है, इसलिए तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा जो है रैक्सिंग को बिछा लूँगी। तो गाइस ऐसे मतलब होता है ये कि आपको कभी ये सब प्रॉब्लम आते ही हैं घर पे, क्योंकि आप कहीं दूसरी जगह जाके रह रहे हैं तो, या फिर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा किचन में छोटे-छोटे ये सब प्रॉब्लम आते ही हैं। तो अपना एक करना ही पड़ता है परमानेंट के लिए। अगर आप परमानेंट नहीं रह रहे हैं तो आप इस टाइप का लगवा लो, फिर उसे आप निकाल के लेके भी जा सकते हो अगर आप जगह की जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो हम लोग का भी वही है कि हम लोग को परमानेंट तो रहना नहीं है यहाँ पे। बट अभी जब तक है तो घर है तो घर जैसा भी रखना चाहिए घर को, चाहे आप किराए से रह रहे हो या कहीं कंपनी का मिला हो, कुछ भी हो। तो इसलिए हम लोगों ने कर लिया था। अब देखो मैंने नीचे से सामान निकाल लिया और बैठ गई हूँ साफ़ करने के लिए। अभी देखना धीरे से भी आर्या भी आ जाएगा, अम्मा मैं भी करने वाला हूँ करके। और देखिए यहाँ पर सिलेंडर, नीचे सिलेंडर रखा हुआ है, प्याज मिर्ची का जो है वो है, जो मैं क्या है इसमें पेपर झिल्ली रख देती हूँ, या क्योंकि जो भी उसके प्याज के जो छिलके हैं वो नीचे ना गिरे, उसी में ही रहे, नहीं तो पूरे छिलके गिरते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और देखो आर्या आ गया धीरे से बिस्किट चबाते हुए, और देख रहे हैं अम्मा क्या कर रही है, फिर अम्मा का काम फैलाने आ जाएगा आर्या अभी देखो। तो गाइस इस तरीके से काम होता है, चलता रहता है, सबका घर में यही है काम। आप लोग तो समझ सकते हैं लेडीज़ लोग जो हैं कि कितना काम हो जाता है धीरे धीरे करते करते हर चीज़ को। अगर एक सफाई करने बैठो फिर दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा मतलब लगा रहता है। फिर घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो तो आपको पता ही है, दिन भर का जो रहता है। तो देखो आर्या को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है, उसको बल्कि सब खेलने के लिए मिल गया है। और देखो ये देखो आ गया। मुझसे ज़्यादा तो आर्या को ही ज़्यादा सफाई करना है लग रहा है। देखो कैसे वो टूट पड़ रहा है सब डब्बे में। उसको बहुत सारे डब्बे दिख गए ना खेलने के लिए, इतने सारे डब्बे एक साथ मिल गए खेलने के लिए, उसको तो अच्छी बात है। अम्मा मैं करूँ क्या बोल रहा है मुझे। तो गाइस उसे तो मज़ा है, मतलब एक साथ इतना बर्तन खेलने को मिल रहे हैं उसको, और क्या चाहिए। वैसे ही बच्चों का उसका अकेला टाइम पास भी नहीं होता है, अकेले हो जाता है। फिर यहाँ छोटे बच्चे भी नहीं है कि वो साथ में खेल सके, तो फिर दिन भर मेरे साथ ही रहता है तो बोर भी हो जाता है। इसलिए क्या करेगा वो, अम्मा का हेल्प करने ही आ गया। देखो डब्बे को, अगर एक डब्बा ऐसा खुला ना तो पूरे के पूरे गिर जाएंगे। मुझे उसी का ही बस उसका डर लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी डब्बा या ढक्कन खुल गया ना तो जितने भी सामान है ना उसके अंदर के सब गिर जाएंगे, दाल वगैरह। और देखो कैसे उठा के रख रहा है और बोल रहा है अम्मा मैं आपको दूंगा एक एक सामान। तो ठीक है बेटा, पहले मुझे पहुँचने तो दो, उसके बाद ही आप दे सकते हो ना। मैं ऐसे बीच बीच में थोड़ा डांट भी रही थी क्योंकि वो शैतानी बहुत करता है, इसलिए बात ही नहीं सुनता है। देखो ना उसको मैं बोल भी रही हूँ कि मत छू बेटा गिर जाएगा, तो अम्मा मैं करके दूंगा। देखो देखो कैसे उठा रहा है, देखो थोड़ा सा ढक्कन खुल गया है। अगर वो
वो गिर जाता ना तो मेरा जो काम है ना और बढ़ जाता, मुझे मालूम है। उसको मतलब ये सब करने हैं मेरे साथ, थोड़ा सा उसको हेल्प करना है मेरा, उसको ऐसा उसका साथ रहता है तो दिन भर रहता है तो शैतानी तो करते ही रहेगा। एक बदमाश है मेरा, वही देखो कैसे मुझे तंग कर रहा है आर्या। तो गाइस साथ में वही हो जाता है कि ये सब काम करो, फिर छोटे बच्चे को संभालते हुए काम करना ना बहुत बड़ा काम है सच में, क्योंकि उसे उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको ये सब फैलाना होता है। फिर बच्चों को डांटो, फिर कितना डांटेंगे, डांट तो खाते ही हैं, फिर उसके बाद भी फिर वो भी लगता है कि क्यों डांट रहे हैं बच्चों को, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो गाइस ऐसे ही है। ये काम मैं सुबह सुबह ही स्टार्ट कर ली थी, वही 9 बजे के आसपास मतलब स्टार्ट कर ली थी कि 9 बजे तक, 9 से 1 घंटा 1.5 घंटा तक जो भी है कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने का काम करूँगी, क्योंकि 1:30 बजे लंच टाइम होता है। तो लंच टाइम में इसके पापा खाने के लिए आते हैं, तो फिर मैंने सोचा उसके पहले ही सब क्लीनिंग कर लूँ, फिर नहा धो के खाना वाना बना लेंगे जो भी है। तो मैं इसलिए थोड़ा करने लग गई हूँ। और आर्या है जो मस्ती पे मस्ती किए जा रहा है, डब्बे पे डब्बा खेले जा रहा है उसको खिलौने नहीं खेलने हैं, उसको ये सब डब्बे डुब्बी खेलने हैं मेरे साथ। देखो ना कैसे कर रहा है मस्ती। और मैं उसको एक कॉटन के कपड़े में सभी डब्बे को ऊपर से पोंछ ले रही हूँ। और मैंने एक सॉक्स लिया है, पुराना सॉक्स, जिसे गीला करके रखा है, और उससे फिर मैं थोड़ा सा उसे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गीले सॉक्स से क्लीन करेंगे ना तो अच्छे से क्योंकि उसका स्पंज टाइप का जो रहता है ना उसमें, तो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाता है गीले सॉक्स से। फिर उसके बाद मैं फिर एक सूखे कॉटन के कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। तो गाइस इस तरीके से अगर, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम पूरे डब्बे को खाली करें फिर धोए फिर उसे मतलब रखें, तो इसलिए मैं ऐसा ही कर लेती हूँ कभी कभी अगर नहीं हो पाता है तो फिर उस डब्बे को मैंने गीले कपड़े से पोंछने के बाद एक फिर कॉटन के सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो गाइस अभी देखो, अभी ऊपर का भी सामान अभी मुझे जमाना बचा है, फिर नीचे का भी क्लीन करना है, तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है सब करो तो गाइस मैं इसी तरह से आप लोग से वीडियो शेयर करते रहती हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोग शेयर करने के लिए वीडियोस बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है गाइस। और मेरा ये एक शौक़ है ये, और कुछ नहीं है, सिर्फ शौक़ के लिए मैं ये सब आप लोग से शेयर कर रही हूँ कि मुझे भी लगता है कि मुझे भी यूट्यूब में कुछ कर दिखाना है। बस मुझे हाउसवाइफ भी बन के नहीं रहना है, मुझे भी कुछ करना है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। वीडियोस शेयर करते रहती हूँ आप लोग से, और आप लोग से रिक्वेस्ट करते रहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा करके। तो गाइस हर एक को चाह होती है कि एक नाम रहे, एक कोई पहचान हो। तो यही है बस कि मुझे भी यूट्यूब में अपना पहचान मुझे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, ये हर कोई के लिए नहीं होता है कि हर कोई एकदम मतलब नाम बना लेगा, नाम आगे बढ़ जाएगा। बट कोशिश करना चाहिए, कुछ भी चीज़ के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे भी यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करते हैं सब लोग। तो वही है कि मैं भी उन सब के देख के मैं भी यही एक यूट्यूब चैनल मैंने जो बनाया है और इसमें आप लोग से शेयर करती हूँ, आप लोग को रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपना एक नाम बनाना है यूट्यूब पे। और मुझे पता है इतना आसान नहीं है ये सब चीज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने देख लिया है, क्योंकि इतने आसानी से हर कोई को नहीं सपोर्ट मिलता है, कई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो गाइस बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे भी कुछ कर दिखाना है, मुझे भी कुछ करना है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहूँ। मैंने शादी से पहले जॉब किया था, बट शादी के बाद मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि आर्या हो गया तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद घर बैठ के मैं क्या करूँगी, उससे अच्छा मैं घर बैठने से अच्छा है कि मैंने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोगों को देखा कि सब लोग अपने ब्लॉग बना के। तो गाइस मैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट 2 में ज़रूर मिलने वाली हूँ। बाय।